तो हेलो गाइस, आज हम होगा हमारा चेस्ट का वर्कआउट प्रॉपर। आज मैं आपको बताऊंगा, सारा हम वर्कआउट लगाएंगे डंबल से। ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बस आपके पास टेबल होना चाहिए जो बेंच होता है, इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट। सबसे पहले आके हमने अपना पिया प्री जिम में, उसके बाद रोप से हमने हमारा अपना वार्म अप मैं ऐसे करता हूँ हर वीडियो में। आप 2.5 वाले या 5 वाले डंबल से भी कर सकते हो, पुशअप भी लगा सकते हो, चिनअप भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, बस फुल बॉडी को वार्म अप करना है। चाहे तो आप इंक्लाइन करके ट्रेडमिल कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए। आज जो सारा वर्कआउट डंबल से शुरू करेंगे और एंड भी डंबल से ही करेंगे। प्रॉपर डंबल का बॉडी के चेस्ट के तीनों पार्ट होते हैं, जो अपर, लोअर और मिडल, तीनों को अब हिट करेंगे पूरा डंबल से। सबसे पहले हम लगाएंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस हम लगाएंगे 4 सेट मारेंगे हम इसके, 4 सेट मारेंगे फ्लैट के और 4 ही सेट मारेंगे डिक्लाइन के। और इसके साथ ही हम फ्लाई भी लगाएंगे, मतलब ड्रॉ सुपर सेट लगाएंगे हम। सबसे पहले हम लगाएंगे इंक्लाइन, ऐसे बेंच करके जितना भी आप वेट उठा सकते हो उतना पकड़ना है, ना ज़्यादा ना कम, जिससे आपके बस 15 रैप आ जाए, 15 से 20, उससे आगे लगे ना रैप, इतना से वेट पकड़ना है। मैंने किया 20 वाले डंबल से शुरू, इसके मैं मारूंगा 15 रैप। ऐसे प्रॉपर नीचे स्लो होना है और ऊपर पुश करना है फास्ट। और जो डंबल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो हमारी बारबल होती है, जो रोड होती है, वो हमारी चेस्ट पे टच हो जाती है और जो मसल है ना पूरा स्ट्रेच नहीं हो पाता पीछे को। तो डंबल अगर आपने लगाने हैं तो डंबल प्रॉपर नीचे जाने चाहिए, शोल्डर से भी नीचे, चेस्ट की तरफ। अगर आप पूरा हाफ लगा रहे हो तो फिर आप रोड से ही लगाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही हम लगाएंगे फ्लाई जो नॉर्मल लोग लगाते हैं, वो ऐसे जो डंबल को पीछे करते हैं, शोल्डर की तरफ लेके जाते हैं। और आपने फ्लाई ऐसे लगानी है, नीचे पेट की तरफ डंबल लेके जाने हैं, ऊपर शोल्डर की तरफ लेके आने हैं। चेस्ट का अपर पार्ट हिट करना है हमने। ये हम ड्रॉप सेट, सुपर सेट लगाएंगे, 4 सुपर सेट लगाएंगे इसके साथ, अलग से नहीं लगाएंगे। प्रॉपर पहले हम अपर चेस्ट को हिट करेंगे, उसके बाद हम मिडल को और डिक्लाइन को हिट करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सेकंड सेट में हम पकड़ेंगे 25 वाला डंबल। इसके भी हम कम से कम 12 से 15 रैप मारेंगे। अगर आप रैप ज़्यादा निकालोगे तो आपकी बॉडी तीखी होगी और आपकी जो लीन बॉडी बनेगी रैप ज़्यादा खींचने। आप देख सकते हो कैसे डंबल पूरा नीचे आ रहा है और पूरा ऊपर जा रहा है, हाफ कुछ नहीं लगाने। और 25 वाले डंबल लगा के इसके साथ भी हम सेम वेट से फ्लाई लगाएंगे। फ्लाई आपने सेम वेट से लगानी है, 10 वाला या 12 वाला डंबल पकड़ लेना, क्योंकि हमने ज़्यादा जो अपना एफर्ट लगाना है वो हमने प्रेस पे लगाना है, फ्लाई पे इतना नहीं लगाना। ऐसे आप देख सकते हो फ्लाई जो लग रही है वो नीचे की डंबल जाके ऊपर आ रहा है, सर की तरफ, शोल्डर की तरफ। फ्लाई एक अलग टेक्निक की भी लगती है, जैसे हम पीछे शोल्डर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन मेरा उस पर ज़्यादा फोकस शोल्डर पे आ जाता है, इसलिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो। इसके बाद हम लगाएंगे अपना थर्ड सेट में हम पकड़ेंगे 30 वाला डंबल। इससे भी हम कम से कम 10 रैप तो मारेंगे। डंबल उतने ही बड़े पकड़ने जितने आप खुद वेट उठा सकते हो, हेल्प के बिना, ईगो लिफ्टिंग के बिना वेट उठाना है। चाहे वेट ज़्यादा हो लेकिन रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर और पूरा होना चाहिए। आप देख सकते हो जो मेरे एल्बो हैं वो नीचे चेस्ट की तरफ आ रहे हैं, पीछे शोल्डर की तरफ लेके नहीं जानी है एल्बो, नहीं तो इंजरी हो जाएगी आपके शोल्डर पे। 30 के हम मारे हैं 10 रैप। इसके बाद हम सेम वेट फ्लाई भी लगा लेंगे, साथ में फ्लाई लगाएंगे हम। सेम वही वेट पकड़ना है जो फर्स्ट सेट में पकड़ा था। मैं 10 वाले से फ्लाई लगा रहा हूँ सारी, क्योंकि ज़्यादा वेट उठाने से मुझसे फ्लाई लगती नहीं है अच्छे से।
क्योंकि पुश में ही हम अपनी सारी एफ़र्ट डाल देते हैं, तो फ्लाई में इतनी नहीं लगानी एफ़र्ट। अगर आप ऐसे ट्राई करोगे जैसे मैं फ्लाई लगा रहा हूँ, तो आपका जो शोल्डर पे 1% भी हिट नहीं होगा, आपका प्रॉपर चेस्ट पे हिट होगा। एक बार अगर आप ट्राई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये हमारे हो गए 3 सेट। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी चेस्ट पे कितना लोड आया है। हम मारेंगे लास्ट और 4th सेट। ये हम थोड़ी सी अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए डंबल थोड़ा भारी पकड़ेंगे। वैसे मैं 30-35 वाले लगाता हूँ। अगर मैं 35 वाला डंबल पकड़ रहा हूँ तो इससे भी मैं कम से कम 5 से 6 रैप खुद लगाऊंगा। इतना बड़ा डंबल नहीं पकड़ना कि आपके जैसे 1-2 रैप के बाद ही आपकी बस हो जाए, वो इंजरी का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसके बाद हम 35 वाले डंबल से हमने कभी कभी लिमिट भी क्रॉस करनी है अपनी, अगर मसल बड़ा चाहिए तो आपको। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में आएगा हमारा 6 रैप। बस अगर मैं लगाने को 10 भी लगा सकता हूँ हेल्प के साथ, लेकिन हमने अपना उतना ही जो लगाना है जितना खुद लगा सकते हैं, किसी की हेल्प लेने की इतनी है नहीं ज़रूरत। उसके बाद हम सेम वेट से लगा लेंगे अपनी फ्लाई। ये हमारा हो गया, अपर चेस्ट को पूरा हिट कर लिया है हमने। ये लगाने के बाद आपकी अपर चेस्ट है जो ऊपर लाइन है वो पूरी फटने पे आ जाएगी। एक बार आप अगर ट्राई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितनी तगड़ी कॉम्बो है ये एक्सरसाइज दोनों का। उसके बाद हम सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको पहले बताया, सारी एक्सरसाइज हम लगाएंगे डंबल से। ना रोड लगाएंगे, ना रोड लगाएंगे, ना ही मशीन पे लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज हम इसी टेबल को कर लेंगे फ्लैट। और जैसे मैंने 20 वाला डंबल इंक्लाइन पे शुरू किया था, ऐसे 20 वाला डंबल मैं करूँगा फ्लैट पे। आप प्रॉपर तरीके से बस मेरी पोजीशन देखना अच्छे से। डंबल आ रहे हैं नीचे चेस्ट की तरफ, ऊपर शोल्डर की तरफ नहीं लेके जानी। एल्बो और डंबल हमारे नीचे चेस्ट की तरफ आने चाहिए। ऊपर शोल्डर की तरफ जाएंगे तो चेस्ट पे लोड नहीं आएगा, सारा लोड आएगा शोल्डर पे। इसके भी हमने मारे आराम से 15 रैप। और हमने इसकी भी सुपर सेट लगाना है साथ में फ्लाई का इसके साथ हम लगाएंगे सुपर सेट। और वेट वही 10 वाला डंबल। अगर आपके पास 20, 25 और 30 वाले और एक 10 वाले डंबल है और ये आपके पास स्टेबल है जो इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज आपकी प्रॉपर अपने घर पे ही हो जाएगी और प्रॉपर हर मसल को हिट करेगी ये चेस्ट के। ऐसे हम लगाएंगे फ्लाई। जब फ्लाई लगानी है आपकी एल्बो ऊपर शोल्डर की तरफ नहीं, नीचे चेस्ट की तरफ आनी चाहिए। और जब नीचे जाना है पूरी चेस्ट को खोल देना है, प्रॉपर नीचे को खोल देना है। इस एक्सरसाइज से आपकी चेस्ट चौड़ी हो जाएगी प्रॉपर। इसके भी हम मारेंगे 10 से 12 रैप। अब हम लगाएंगे सेकंड सेट चेस्ट का। इसको टेबल को करेंगे हम अपना फ्लैट करने के बाद हम पकड़ेंगे अपना डंबल। आपने 1 मिनट की रेस्ट करनी है हर सेट के बाद। 25 वाला डंबल पकड़ेंगे फ्लैट। ऐसे अपने नीज पे डंबल रखने हैं और नीज को ऊपर करते पुश करना है और डंबल के साथ ही ऐसे लेट जाना है पकड़ के। ऐसे प्रॉपर डंबल लगाने का मेन रीज़न यही है कि आपका मसल स्ट्रेच हो पीछे की तरफ। जब आपने नीचे जाना है डंबल चेस्ट के नीचे तक लेके आने हैं। डंबल लगाने का यही रीज़न होता है कि जो हम रोड लगाते हैं उससे नीचे तक नहीं जाया जाता, क्योंकि रोड चेस्ट पे टच हो जाती है पहले ही। ऐसे डंबल जैसे मैं रख रहा हूँ ऐसे आपने डंबल नहीं रखने, कभी भी ऐसे डंबल नहीं रखने। या तो किसी को आवाज़ दे के उठा लो या खुद ही नीच पे रख के उठाओ। उसके बाद हम मारेंगे इसी की फ्लाई। फ्लाई मैं सारी सेम डंबल से लगाऊंगा 10 वाले। अगर आप भारी डंबल से फ्लाई लगाओगे तो आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो पुश से टूट के फ्लाई पे हो जाएगा, इसलिए हमने पुश पे ही रखना है माइंड मसल कनेक्शन। ऐसे हम फ्लाई के भी कम से कम 15 रैप मारेंगे। नीचे पूरी खोलनी है जस्ट प्रॉपर तरीके से। अब मारेंगे हम इसका थर्ड सेट।
थर्ड सेट के लिए हम पकड़ेंगे 30 वाले डंबल। ये भी खुद उठाने हैं, ऐसे नीज पे रख के नीज को ऊपर पुश करना है और उसी टाइम लेट जाना है और प्रॉपर ऊपर को उठा देने हैं डंबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रैप आए 30 वाले के। बिना रेस्ट के पकड़ना है हमने 10 वाला डंबल फ्लाई के लिए। रेस्ट नहीं लेनी, सुपर सेट उसी को बोलते हैं जिसमें रेस्ट बिल्कुल नहीं होती। अब हम देख लो प्रॉपर तरीके से लगाएंगे फ्लाई। प्रॉपर नीचे आना है, नीचे आते टाइम अपनी जो बाजू में थोड़ी बेंड कर लेनी है। जब ऊपर जाना है तो बाजू में सीधी कर लेनी है और चेस्ट पे अपना फोकस रखना है। डंबल को ऊपर टच करा के पूरा नीचे लेके आना है ऐसे। ये था हमारा थर्ड सेट फ्लैट टेबल से। अब लगाएंगे हम अपना फोर्थ। ये भी हम 35 वाला डंबल पकड़ेंगे लिमिट्स क्रॉस करने के लिए, लेकिन ये मैंने वीडियो इसलिए डाली है भी ऐसे जितने रैप मैंने लगाए हैं, अगर आपसे इतने रैप लग रहे हैं तो आपने ये डंबल नहीं उठाने। कम से कम 8 रैप आने चाहिए लास्ट सेट में। इससे मेरे हिसाब से मुझसे 2-3 सेट आए हैं। ये होती है थोड़ी ईगो लिफ्टिंग। अब देख सकते हो 2 सेट के बाद ही मुझे 2 रैप के बाद ही मुझे पता चल गया था तो मुझे नहीं लगेगा मुझसे, तो इसलिए मैंने डंबल नीचे रख दिया था। 4 रैप आए इससे मुझे। कम से कम ऐसे आपने डंबल अपने हेल्पर को पकड़ा देने हैं। ये अगर आप सीधे नीचे रखोगे तो आपकी शोल्डर पे इंजरी हो जाएगी आराम से। अब इसी की हम 10 वाले डंबल से लगा लेंगे फ्लाई। फ्लाई लगाएंगे हम इससे सेम जैसे हमने लगाई है पहली एक्सरसाइज में। 1 2 स्लो पूरा नीचे आना है, ऊपर फास्ट आना है। डंबल टच करवा के नीचे चेस्ट की तरफ डंबल लेके जाने हैं, पीछे सर की और शोल्डर की तरफ डंबल नहीं लेके जाने। अगर आप ऐसे लगाओगे तो आपकी जो चेस्ट है उस पर प्रॉपर लोड आएगा, तगड़े वाला लोड आएगा ऐसे। ये हमारी हो गई 2 एक्सरसाइज हो गई हैं ये हमारी। अब हम लगाएंगे लास्ट एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज इनफ होती हैं। ये हमारी अपर और मिडिल चेस्ट हिट हो गई है। अब हम लगाएंगे डिक्लाइन चेस्ट। डिक्लाइन चेस्ट ऐसे लगाएंगे और उसी के साथ सेम फ्लाई लगाएंगे जैसे इंक्लाइन और फ्लैट की लगाई थी। डिक्लाइन वाले टेबल पे चले जाओ, जो होता है बेंच होता है जिस पे हम रोल लगाते हैं। अगर आपका वो फ्री नहीं है तो वही जिस पे मैंने बाकी एक्सल लगाई है उसी को हम डिक्लाइन कर लेंगे। वो फ्री नहीं था इसलिए मैं इस पे लगा रहा हूँ। जो रोड थी वो मैंने साइड पे रख दी थी। और ऐसे आपने डंबल किसी हेल्पर से पकड़ने हैं, क्योंकि जो डिक्लाइन होती है उसे खुद डंबल नहीं उठाए जाते, क्योंकि अपना जो नीज है ऊपर पुश नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पैर नीचे बेंच की तरफ आए होते हैं। अब हम इसी से हम लगाएंगे फ्लाई। फ्लाई वाले डंबल आप अपने पास ही रख लो पहले से ही जिससे हमने लगानी है। और जो ये हमारी फ्लाई लगेगी ये डंबल हमारे ऑटोमेटिकली शोल्डर की तरफ जाएंगे और जब हम पुश करेंगे वो पेट की तरफ पुश होगा हमारा, ऊपर चेस्ट की तरफ नहीं होगा। शोल्डर की तरफ नीचे फ्लाई होगी जब हमारी बाजू में बेंड होगी, और ऊपर जब बाजू में सीधी करनी है वो पेट की तरफ आएंगी, क्योंकि हम अपनी मिडल चेस्ट को हिट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज सबसे मेन एक्सरसाइज है। जो बिगनर्स हैं वो ये एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए उनको, क्योंकि इससे हमारे जो चेस्ट होती है नीचे वाली उसकी गुलाई आती है अच्छे से। अब हम ऐसे लगाएंगे सेकंड सेट। ऐसे हेल्पर को पास खड़ा होके एक डंबल तो खुद उठा लो, एक उससे पकड़ लो या दोनों उसी से पकड़ लो, क्योंकि खुद डंबल नहीं उठाए जाते। ये टेबल थोड़ा ऊपर होता है और हमारे नीज जो होते हैं बेंच की तरफ होते हैं नीचे। अब इसके हम 25 वाले डंबल से मारेंगे। कम से कम 8 रैप तो आने चाहिए हर एक्सरसाइज के। 8 से कम आएंगे तो वो समझ लो वेट आपके लिए भारी है बहुत, इसलिए आपने कम से कम 8 रैप लगाने हैं।
और इतना भी हल्का नहीं पकड़ना कि 20-20 रैप लग जाए, वो डंबल आपके लिए हल्का होगा बहुत ज़्यादा। और जैसे ये मैं डंबल रख रहा हूँ ऐसे आपने डंबल नहीं रखने, क्योंकि मुझे तो आदत है ऐसे रखने की, लेकिन ऐसे डंबल रखने से हमारी शोल्डर को इंजरी हो जाती है। जहाँ किसी को आवाज़ लगा लो डंबल नीचे रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिक्लाइन जो होती है वो रोड पे लगाते हैं, बारबल जो होती है सीधी वाली उस पे लगाते हैं। डंबल बहुत कम लोग लगाते हैं। डंबल के एक्सरसाइज मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे जो कंट्रक्शन है पूरा नीचे तक जाता है। ऐसे हमारी आएगी फ्लाई। साइड से मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। जब नीचे आ रहे हैं शोल्डर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं चेस्ट, मिडल चेस्ट की तरफ आ रहे हैं डंबल। अब लगाएंगे हम इसका थर्ड सेट। ऐसे एक डंबल आप पकड़ेंगे खुद और बैठ जाएंगे। अगर खुद नहीं पकड़ सकते तो दोनों पकड़ने के लिए किसी को आवाज़ लगा लो और ऐसे आराम से पीछे लेट जाओ डंबल ऊपर की तरफ करके। इससे भी हम कम से कम 7-8 रैप लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके 10 रैप आ गए आराम से 30 वाले डंबल के। उसी के साथ हम लगाएंगे फ्लाई 10 वाले डंबल की, जो मैंने पहले ही अपने पास रखे हुए हैं डंबल। नीचे जाएगा डंबल शोल्डर की तरफ और ऊपर आएगा मिडल चेस्ट की तरफ। सारे सुपर सेट लगाने हैं, इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट के। ये हमारी होगी तीनों तरफ से चेस्ट हमारी हिट हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से हिट हो चुकी है। इसके बाद आपको कोई एक्सरसाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे लगा रहे हो तो ये इनफ है, इतनी एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लिए। इससे प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा आपकी चेस्ट पे। अब हम हो गए हमारे 3 सेट डिक्लाइन फ्लाई के। इसके बाद हम मारेंगे अपना लास्ट और 4th सेट। ये भी हम 30 वाले डंबल से लगाएंगे 4th सेट, क्योंकि अब मसल की बस हो चुकी है, भारी उठाई नहीं जा रहा। 2 सेट के बाद ही बस हो जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से 4-4 सेट लगाते हो ना तो 2 एक्सरसाइज में बस हो जाती है। लोग 7-7, 8-8 एक्सरसाइज पता नहीं कैसे लगा लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। 3 एक्सरसाइज इनफ होती है अगर आप प्रॉपर तरीके से लगाते हो तो। ये हमारी होगी लास्ट एक्सरसाइज। अगर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो इतनी आपके लिए इनफ है। और अगर आप जिम में हो तो आप एक बार मशीन पे कम वेट डाल के एक बार रैप ज़्यादा खींच लो, जो लास्ट में होता है मसल को बहुत अच्छा पुश देती है वो एक्सरसाइज। या मशीन पे लगा लो या फ्लैट बेंच पे रोड से लगा लो। अगर आप जिम में लगा रहे हो, अगर आप घर पे हो तो इतनी एक्सरसाइज इनफ है। हर वीडियो में एंगल चेंज करके बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता चल सके पोजीशन का कि डंबल कहाँ तक लेके जाने हैं हमने। नीचे जाते हुए बाजू में बेंड, ऊपर जाते हुए बाजू में बिल्कुल सीधी। इससे हमारी हो गए तीनों पार्ट पूरे कंप्लीट चेस्ट के। अगर आप बिगिनर हो तो आप मेरे हिसाब से ये मत ही लगाओ, क्योंकि डंबल बिगिनर से नहीं लगते। अगर 6, 7, 8 महीने 10 महीने हो गए फिर लगा लो। उसके बाद इतनी एक्सरसाइज तो इनफ है। लेकिन मैं वैसे ही जिम में ये मशीन थी तो मैं वैसे ही लास्ट में अपनी चेस्ट को और पुश देने के लिए एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। ये मैंने 10-10 वाली प्लेट्स डाल के तो इसके रैप ही खींचूँगा मैं ज़्यादा, कम से कम 25-30 रैप लगाऊँगा मैं इसके। और फास्ट लगाऊँगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट है चेस्ट का। और अगर आप इसको नहीं भी लगाते हो तो कोई बात नहीं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने जो मैंने बताया अगर आपने वो लगा लिया है तो इनफ है इतनी एक्सरसाइज। और अगर आप जिम में हो तो लास्ट में एक बार ऐसे फास्ट रैप खींच लो कम वेट डाल के, या फ्लैट बेंच के, या अगर आपके पास ये पुश मशीन है चेस्ट की तो इस पे लगा लो, कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा वेट डालेंगे और, क्योंकि ये ज़्यादा ही कम था, क्योंकि इसके 30-35 रैप आ गए। तो ये हमारी होगी लास्ट। इसके लगाएंगे 2 ही सेट।
2 ही सेट लगाएंगे। फिर हमने बनाई अपनी वाइफ के साथ थोड़ी सी वीडियो, दिखाए हमने अपने छोटे छोटे डोले दोनों ने। मेरा ज़्यादा ही छोटा है, वाइफ का थोड़ा बड़ा है डोला। उसके बाद हम इसके भी कम से कम 15-20 रैप खींचेंगे। ये हमारी बस पुश के लिए है लास्ट में, क्योंकि मसल को तोड़ना है। चाहे आप एडवांस लेवल के हो, 5-10 साल हो गए एक्सरसाइज लगाते को, फिर भी आप ऐसे एक्सरसाइज लगाओ कि अगले दिन आपका वो मसल, उस मसल में पेन फील हो आपको कि आपने कुछ लगाया था। ये हमारी हो गई कंप्लीट चेस्ट की एक्सरसाइज। अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपको अच्छा लोड आएगा प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने प्लेट्स निकाल के सिंगल आर्म से लगाई, क्योंकि आज चेस्ट लगाने का अलग ही मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने पुश अपनी चेस्ट को प्रॉपर किया, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये मेरी फेवरेट मशीन है ये चेस्ट पुश वाली। इससे हम वेट बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं मशीन से। जो वेट रोड पे या डंबल से नहीं भी उठा पाते, वो फिर भी इस पे वेट कम से कम 100 kg उठा ही लेते हैं आराम से। ऐसे ये देख सकते हैं, हो गई है मेरी बस। चेस्ट को एक बार दिया है हमने फाड़, तोड़ मरोड़ दिया है चेस्ट को प्रॉपर तरीके से। आज का हमारा हुआ फिनिश चेस्ट का वर्कआउट। आप ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे बाद में बताना कि ये आपका कैसे रहा वर्कआउट। ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही शुरू करना है, ऐसे ही ख़त्म करना है जैसे मैंने बताया है। उसके बाद हमने अपना लपेटा ट्राइपॉड, थोड़ी सी बनाई वीडियोस, और कैसा लगा मेरा व्लॉग आप लोग ज़रूर बताना। चेस्ट हो गई है प्रॉपर पंप, और ट्राइसेप तो आपको पता ही है चेस्ट के साथ ही पंप हो जाते हैं। फिर हमने बनाई अपनी थोड़ी बहुत वीडियोस, और फिर हम चले हैं घर। ज़रूर बताना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, खुश रहो और अपनी फैमिली को भी खुश रखो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर।